हेलो नाइट आउलर्स। आज हम एक कैनेडियन हॉरर साईफाई मूवी इन्फिनिटी पूल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी को ब्रेंडन कॉर्नसबर्ग ने डायरेक्ट किया है और हमें इसमें मिया गॉथ, अलेक्जेंडर स्कारगार्ड और क्लियोपेट्रा कोल जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। कहानी की शुरुआत हमें एक कपल को दिखाते हुए होती है जो एक रिजॉर्ट में अपना वेकेशन मनाने आया था। आदमी का नाम जेम्स था और उसकी वाइफ एम। पेशे से जेम्स एक राइटर था जो सालों से राइटर्स ब्लॉक से गुजर रहा था। जिस रिजॉर्ट में वो दोनों रह रहे थे वहाँ पर एक लोकल फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी जिसमें लोग क्रीपी मास्क पहन रहे थे, पर उनके कल्चर के अकॉर्डिंग ये सब काफ़ी नॉर्मल था। इधर एम और जेम्स को देख के लग रहा था कि उनकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही है। एम अकेले ही घूमने चली जाती है और जेम्स बीच पर जाता है जहाँ पर एक आदमी टूरिस्ट को परेशान कर रहा था जिसकी वजह से वहाँ हड़कंपी मच गई थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक गैबी नाम की लड़की से होती है और वो अपने हस्बैंड एल्बन को भी जेम्स से मिलाती है। कुछ देर बात करने के बाद पता चलता है कि वो कपल जेम्स की बुक के बहुत बड़े फैन थे और वो दोनों जेम्स और उसकी वाइफ को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। रात को डिनर पर उनकी मुलाकात होती है जहाँ पर पता चलता है कि एम काफ़ी अमीर है और उसके पापा एक पब्लिकेशन कंपनी ओन करते हैं। दिस बीइंग वन ऑफ द रीजंस कि जेम्स ने उससे शादी की। गैबी और एल्बन बताते हैं कि एल्बन एक आर्किटेक्ट है और गैबी एक एक्टर है जो छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट में काम किया करती है। डिनर के बाद चारों क्लब जाते हैं जहाँ एल्बन और एम बातें करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ गैबी और जेम्स डांस कर रहे होते हैं। जेम्स को देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी ड्रग्स के प्रभाव में है। सीन अगली सुबह का शिफ्ट होता है जहाँ पर उस कपल ने फिर से एम और जेम्स को अपने साथ घूमने को बुलाया था। वो लोग होटल मैनेजर की गाड़ी लेकर जाते हैं और कुछ देर बाद एक लोकेशन पर पहुँचते हैं और अपना टाइम एंजॉय करते हैं। उस पूरे टाइम जेम्स की निगाह गैबी पर थी। गैबी भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। इसी के साथ टाइम भी बीत जाता है और रात हो जाती है और वो सब वापस रिसोर्ट जाने का फैसला करते हैं। इस बार गाड़ी जेम्स चलाता है। गाड़ी चलाते समय उसकी लाइट खराब हो जाती है जिसकी वजह से सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो लोग अचानक से एक आदमी को ठोक देते हैं और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। एम और जेम्स पुलिस को कॉल करने का सोचते हैं पर गैबी उन्हें बताती है कि इस देश की पुलिस काफ़ी ज़्यादा करप्ट है और अगर वो लोग पकड़े गए तो उनका बचना मुश्किल है। वो उन्हें ये सब कल डिस्कस करने को बोलती है और हम देख सकते थे कि गैबी के बिहेवियर में एक सडन चेंज आ गया था। वो लोग गैबी की बात मानकर रिसोर्ट वापस जाते हैं और गार्ड्स को अपना की कार्ड दिखाकर अंदर घुसते हैं। डर के मारे जेम्स की हालत खराब हो गई थी। सीन अगली सुबह का आता है जहाँ पर जेम्स और एम के दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी जो उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। स्टेशन पर दोनों को अलग कर दिया जाता है और जेम्स को अकेले ही एक रूम में बंद कर दिया जाता है। वो बाहर आवाज़ लगाता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो आदमी अपना नाम डिटेक्टिव थ्रेश बताता है और वो उसे बताता है कि जिस तरीके का क्राइम जेम्स ने कमिट किया है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है और उससे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन ये एग्जीक्यूशन कोई नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इस कंट्री के रूल्स के मुताबिक विक्टिम की फैमिली से सबसे यंगेस्ट मेल मेंबर खुद आरोपी को एग्जीक्यूट करेगा और क्योंकि जिसको जेम्स ने मारा उसकी फैमिली में 2 जवान बेटे थे और उनमें से ही सबसे छोटा बेटा जेम्स को मारने वाला था एज अ फॉर्म ऑफ इक्वल जस्टिस। ये खबर जेम्स सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है पर यहाँ पर एक कैच था। डिटेक्टिव थ्रेश उसे एक और ऑप्शन देता है। वो बताता है कि उसकी मौत या एग्जीक्यूशन तो तय है लेकिन अगर जेम्स चाहे और सही पैसे दे तो वो लोग जेम्स की जगह उसके जैसा दिखने वाला एक हूबहू क्लोन को एग्जीक्यूट करवा देंगे और उससे यहाँ से सही सलामत जाने दिया जाएगा। डेस्परेट होकर जेम्स ये ऑफर मान लेता है और अग्रीमेंट पर साइन कर देता है और वो डिटेक्टिव को अग्रीड अमाउंट भी दे देता है। जेम्स को फिर दूसरे रूम ले जाया जाता है जहाँ पर नर्सेस उसका क्लोन बनाने के लिए उसके सारे मेजरमेंट्स लेती हैं। उसे नंगा करके एक दूसरे रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक लाल रंग का लिक्विड बह रहा था।
कुछ समय बाद वहाँ पर एक ब्लू रंग का लिक्विड भी छोड़ा जाता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसे एक अजीब तरीके के हेलुसिनेशंस आते हैं, जिसमें उसे गैबी भी दिखती है, जो उसे सेंसुअल तरीके से उसे सेड्यूस कर रही थी। कुछ देर बाद जेम्स को होश भी आता है और एम उसके पास थी। उसे भी एक क्लोनिंग वाली बात बता दी गई थी। थोड़ी देर बाद कपल को कंट्रोल रूम ले जाया जाता है, जहाँ पर जेम्स और एम को जेम्स का क्लोन दिखाया जाता है, जो कि हूबहू उसी के जैसा दिखने में था। अब उन दोनों को एक्सिक्यूशन हॉल ले जाया जाता है। इस कंट्री के वियर्ड लॉज के अकॉर्डिंग क्रिमिनल्स को अपने क्लोन का एक्सिक्यूशन देखना कंपलसरी था। क्लोन को रूम के सेंटर में बांधा गया था और हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी आवाज़ जेम्स से हूबहू मिलती थी। वहाँ पर विक्टिम का परिवार भी मौजूद था। तब यहाँ पर फैमिली के सबसे छोटे लड़के को लाया जाता है, जिसके हाथ में एक चाकू था। वो आता है और अपने पिता की खूनी को चाकू मार मार कर उसकी जान ले लेता है। वो उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि मानो उसके अंदर कोई इंसानियत ही नहीं बची हो। इसी के साथ क्लोन मारा जाता है। ये सब देखकर एम काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो गई थी, पर जेम्स के चेहरे पर एक मुस्कान थी। पुलिस स्टेशन से जाने से पहले डिटेक्टिव थ्रैश उन्हें एक सूवेनियर देता है और उन दोनों को वापस रिजॉर्ट छोड़ देता है। रिजॉर्ट वापस आकर एम और जेम्स तभी के तभी वहाँ से चले जाना चाहते थे और उसकी प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन अहम वक्त पर जेम्स का पासपोर्ट खो जाता है। जेम्स एम को उसके बिना ही घर वापस लौटने को बोलता है, पर क्योंकि एम उसकी वाइफ थी वैसा नहीं करती। जेम्स अपना स्टे एक्सटेंडेड कराता है, तभी उसे रिसेप्शन पर गैबी मिलती है और वो उसे भी अपने एक्सटेंडेड स्टे के बारे में बताता है। वो उसे अपने साथ अपने दोस्तों से मिलने ले जाती है, जहाँ पर हम दो और कपल से मिलते हैं, जेनिफर और उसका पति चार्ल्स, डॉक्टर मेडन और उसकी पत्नी बैक्स से भी मिलते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब ने किसी न किसी तरीके के घिनौने काम किए हैं और पैसे देकर अपने क्लोन्स को मरवा दिया। तो हर साल इस देश में आते हैं और जो मन चाहो वो करते हैं और मोटी रकम दे के बच जाते हैं। उनके लिए ये करना किसी वेकेशन में आने जाने के बराबर है। वो लोग जेम्स को दारू पीने को इंकरेज करते हैं और गैबी उन्हें बाकियों से सोशलाइज या घुलने मिलने को भी बोलती है। जेम्स उसकी बात मानकर बाकियों से बात करने में जुट जाता है। बात में उन सब में प्लान बन जाता है कि वो लोग इस होटल के मैनेजर को जान से मार देंगे, क्योंकि उसी की वजह से जेम्स इस केस में फंसा था। उसने जेम्स के अगेंस्ट गवाही दी थी और वो गाड़ी भी उसी होटल मैनेजर की थी। पेयर प्रेशर में आकर जेम्स इस प्लान पर अग्री कर देता है, पर मैनेजर की विला जाने से पहले वो लोग एक स्टोर पर चोरी करते हैं, जहाँ से वो लोग ट्रेडिशनल मास्क चुराते हैं और वो लोग विला के अंदर छिप कर अंदर जाते हैं और मैनेजर उस घर के सारे लोग को हॉस्टेज बना लेते हैं। जेम्स को हॉस्टेज की निगरानी करने का काम दिया जाता है। तभी वहाँ पर गैबी आती है और जेम्स से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को बंदूक से मारा है, और वो जेम्स का हाथ पकड़ के मैनेजर के सर पर ताक देती है और उसे शूट करने को बोलती है, पर जेम्स ऐसा करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी बंदूक लेकर आता है और उन सब पर चलाने लगता है। इधर गैबी भी फायर करती है और क्रॉस फायर में वो आदमी और घर के सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन इसमें एल्बम को पैर में चोट लग जाती है। वो सब वापस रिजॉर्ट आते हैं और एल्बम को डॉक्टर मेडन मरहम पट्टी करते हैं। इसी के साथ सुबह हो जाती है और उन्हें अपने क्राइम के लिए वापस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पर डिटेक्टिव थ्रैश उन्हें बताते हैं कि इस बार उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। उन्हें कोई भी एग्रीमेंट या फिर क्लोन नहीं बना के दिए जाएंगे। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब उनकी खुद की जान खतरे में है। वो लोग उन्हें ज़्यादा पैसे देने का भी बोलते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। इसी के साथ उन्हें एक एक करके बांध दिया जाता है। जेम्स भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है और उन सबको एक एक करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। पर हम देख सकते थे कि सारे लोग सही सलामत थे और जिन लोगों को एक्सिक्यूट किया गया वो सब उनके क्लोन्स थे। ये ग्रूसम सीन देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो सब वापस रिजॉर्ट आते हैं और जेम्स अपने रूम जाता है, जहाँ पर एम उसे बताती है कि वो अकेले ही घर वापस जाना चाहती है,
क्योंकि वो पिछले रात के इंसिडेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो गई थी। इसी के साथ गैबी वापस घर चली जाती है और जेम्स इससे काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और स्मोक करने के लिए बीच पर बैठता है। वहाँ पर गैबी आती है और वो उसे सारी बात बताता है। गैबी उसे धीरे धीरे सीड्यूस करती है, उसे किस करती है, वो उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर वो उसे एक जड़ी बूटी दिखाती है जो वहाँ के लोकल्स यूज़ किया करते थे। वो उसे बताती है कि इसको यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा नशा होता है और इसके साथ साथ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को हेलुसिनेशंस भी आते हैं। वो उसे प्रिपेयर करती है और जेम्स को देती है और खुद भी उसे यूज़ करती है। कुछ मिनट बाद उस हर्ब का असर होने लगा था। वो दोनों ही हेलुसिनेट करने लगे थे। वो लोग इसी हालत में इंटीमेट होते हैं और उन्हें एक एक करके बाकी लोग भी ज्वाइन करते हैं। इसी के साथ अगली सुबह हो जाती है जहाँ पर जेम्स कुछ टूरिस्ट को तंग करता है। हम जेम्स के बिहेवियर में भी एक शिफ्ट देख सकते थे और ग्रुप प्लान बनाता है कि वो लोग पुलिस इंस्पेक्टर को मारेंगे जिसने जेम्स को इनिशियली अरेस्ट किया था। पर प्लान को एग्जीक्यूट करने के टाइम उन्हें पुलिस देख लेती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करती। वो इंस्पेक्टर को हॉस्टेज बना लेते हैं और उसे मारने का काम जेम्स करने वाला था। वो उसी सेम हर्ब से फिर इंटॉक्सिकेट होता है और इंस्पेक्टर को ब्रूटली मारना शुरू कर देता है और उन्हें टॉर्चर भी करता है। लेकिन जब उसका मुखौटा हटाया जाता है तो वो देखता है कि वो खुद जेम्स का क्लोन था। वो देख कर वहाँ से भाग जाता है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। अब उसे रियलाइज़ होने लगा था कि वो क्या कर रहा था और उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा था। तभी वहाँ पर गैबी आती है जो उसे बताती है कि उन्हीं लोगों के कहने पर डिटेक्टिव थ्रैश ने जेम्स का क्लोन उन्हें बना के दिया था। वो समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो अपना छिपाया हुआ पासपोर्ट निकालता है जो अपेरेंटली उसने खो दिया था। वो अब वापस घर जाना चाहता था। वो बिना किसी को बताए रिजॉर्ट की बस में चढ़ता है। उसे लगने लगा था कि वो बच गया, पर वो लोग वहाँ पर ही पहुँच जाते हैं। वो लोग सारे पैसेंजर्स को मारने की धमकी देते हैं अगर जेम्स उनके पास नहीं आया। विदाउट एनी ऑप्शंस वो बाहर आता है। वो लोग उसे पैदल ही रिजॉर्ट ले जा रहे थे। गैबी उसे बताते हैं कि वो सब लोग उसे एज एंटरटेनमेंट या फिर मज़े के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और उन लोगों का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे आगे बताती है कि उसकी बुक एल्बैन और गैबी दोनों ही ने नहीं पढ़ी थी और उसके हिसाब से वो एक घटिया राइटर था जो अपनी बीवी एम के पिता के टुकड़ों पर पढ़ रहा था और वो उससे काफ़ी बुरा भरा भी बोलती है। जेम्स मौका देखकर गैबी पर झपट पड़ता है, उससे गन लेने की कोशिश करता है, पर वहाँ बाकी लोग आ जाते हैं जो उसे ओवर पावर कर देते हैं और वहाँ से भाग जाता है। पर गैबी उससे पैर में शूट कर देती है, इस वजह से वो घायल हो जाता है, लेकिन तब भी वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। वो कुछ दूर के बाद एक क्लियरिंग में पहुँचता है जहाँ पर उसे एक घर मिलता है और जेम्स वहाँ जाके बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं और कुछ देर बाद जेम्स को नींद खुलती है। वो देखता है कि वो घर उसी बच्चे का है जिसके पिता को जेम्स ने सबसे पहले मारा था। वो जेम्स से करीब आता है, उसका गला दबाने लगता है, उससे अलग तरीके के हेलुसिनेशंस भी आते हैं। पर ये सब उसका बस एक सपना था। वो फिर से नींद से उठता है और बाहर जाता है जहाँ पर उससे गैबी और उसके सारे दोस्त खड़े मिलते हैं। वो लोग उसे उन्हें ज्वाइन करने को बोलते हैं और गैबी उसे बताती है कि या तो आज वो क्लोन को जान से मार दे या तो खुद मर जाएगा। चार्ल्स उसे अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए एक वेपन भी देता है। इसी के साथ वो क्लोन जेम्स पर हमला बोल देता है। पहले तो वो जेम्स को ओवर पावर कर लेता है, पर वो किसी तरीके से क्लोन को जान से मार देता है और इन दी एंड गैबी उसे संभालती है। अगली सुबह जेम्स एम को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो वापस आ रहा है। अब उसके पास 3 सुवेनियर्स हो गए थे, सिंबलाइजिंग ऑल द टाइम्स जब उसने क्राइम कमिट किए थे। अब सब लोग बस पे चढ़ते हैं और अपने नॉर्मल डे टू डे की बात करते हैं, मानो उन्होंने ये सब जो हीनियस काम थे वो किए ही ना हो। लेकिन जेम्स अकेला पीछे बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ सहमा हुआ था। सब लोग एक एक करके प्लेन में बैठकर वापस अपने घर रवाना हो जाते हैं, सिवाय जेम्स को छोड़कर। वापस रिजॉर्ट जाता है और बारिश में बीच पर बैठ जाता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।
इस एंडिंग के दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया जा सकते हैं। पहला कि जेम्स इन सारे इंसिडेंट से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका था कि वो अब नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा सकता था और वही रिजॉर्ट में रहने का डिसाइड करता है। या फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन कि फाइट के दौरान ओरिजिनल जेम्स मारा गया और ये जो जेम्स था वो एक्चुअल में क्लोन था। ये थ्योरी काफ़ी फार फेच्ड है, अगर आपको विश्वास करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मूवी ओपन एंडिंग पर आके रुक जाती है तो आप अपने खुद के एक्सप्लेनेशन तैयार कर सकते हैं। अगर मूवी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी है, एक साईफाई हॉरर का काफ़ी अच्छा ब्लेंड है। एक्टर्स ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है और ये आपको एंड तक काफ़ी ज़्यादा सस्पेंसफुल बना के रखती है। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा न्यूड सीन्स है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लिसिट सीन्स है, तो आप इसे अपनी वार्निंग के साथ ही देखिएगा। इसी के साथ मिलूंगी मैं आपसे अगली बार, तब तक रखिए ख्याल। बाय बाय।